क्या हुआ? ए जाबाज नक्चड़ी, चूहे के आगे बड़े बड़े तलवार बस घुटने टेक देते हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। तुम भी संभल के चलो नक्चड़ी, बहुत अंधेरा है और अब हाथ मत छोड़ना। नक्चड़ी, चिराग मिल गया नक्चड़ी, चिरू का चिराग मिल गया, मेरा पानी मिल गया। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। मुझे माफ कर देना रुखसार, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। तुमने मुझे देखते ही पल भर में पहचान लिया। मैं जानता हूं कि मुझे ढूंढने के लिए तुम जमीन आसमान एक कर दोगी। फर्ज दूर ले जा रहा है और कीमे की खुशबू पास ला रही है। पशोपेश में हूं कि करूं तो क्या करूं। क्यों जनाब, क्या ताका झांकी चल रही है? कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? वो हमारा फालतू बिल्ली इधर किधर आ गया, हम उसको ढूंढते हैं। बिल्ली? हाँ बिल्ली, वो किधर भी झपटा मारती है, जरूरत से ज्यादा खाती है, बहुत मोटी है, बिल्कुल तुम्हारे माफिक। तुम किधर उस बिल्ली को देखा तो नहीं? नहीं, यहाँ कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है, ये शरीफों का मोहल्ला है। ओ कोच, तुमको देख के ऐसा लगता तो नहीं। हम कुछ नहीं, हम अपना बिल्ली को ढूंढता है जाके। हाँ हाँ, दफा हो जाओ। कसम सोने की अशरफियों की, न जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। बिल्ली बिल्ली। रुखसार।
ये जरूर मेरी रुखसार को परेशान करने आई है। अभी मजा चखाता हूं। बादशाह सलामत। ये गोदाम का दरवाजा खुला कैसे है? वजीर आला, ये क्या है? बादशाह सलामत, ये खुफिया दरवाजा है जिसका जिक्र हमारे अब्बा हुजूर ने हमसे एक आध मर्तबा किया था। इसे तो हमने ही पहले कभी नहीं देखा। दरअसल ये महल है ही इतना बड़ा कि इसके हर कोने और कमरे से ना आप वाकिफ हैं और ना हम। परेशानी की बात तो हमें ये लग रही है कि आपके ना जानते हुए भी इस दरवाजे का यहाँ कैसे होना हो गया। जरूर बगदाद के सिपाही बहुत लापरवाह से हो गए हैं। बादशाह सलामत, ये वो खुफिया दरवाजा है। वजीर आला, खोलिए दरवाजे को। जी। बादशाह सलामत, ये तो परेशानी की बात है। इस दरवाजे के बारे में आप तक नहीं जानते और इस वक्त इस दरवाजे को अंदर से कोई बंद करके अंदर जा चुका है। बगदाद के सिपाही भी वाकई बहुत लापरवाह हो गए हैं। वजीर आला, सैनिकों को बुलाइए फौरन। जो हुक्म मेरे आका। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? भाभी, कीमा बन रहा है। कसम सोने के अशरफियों की, मेरे गुल्लू को कीमा बहुत पसंद है। रुखसार, भिजवा देना। वैसे तुम्हारे हाथ में लज्जत है। पूरे बगदाद में बात फैली हुई है कि रुखसार के हाथ के पापड़, वाह 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 वाह। अब तुम्हारा कारोबार बढ़ गया तो आमदनी भी बढ़ गई होगी। रिश्तेदार हूँ इसलिए बोलती नहीं, लेकिन आज नहीं कल तो कहना ही पड़ेगा, इसलिए आज कह ही डाल। रुखसार, घर का किराया बढ़ा देना पड़ेगा। ये वही मोटी बिल्ली होगी। नक्चड़ी? नक्चड़ी? हैं? नक्चड़ी कौन? बिल्ली? हैं? तुम किसी नक्चड़ी बिल्ली को भी जानती हो? भाभी देखिए ना, आपकी बातों में कीमा जल गया। अरे जलने दो, मुझे तो बिल्लियों से बड़ा डर लगता है। रुखसार, तुम ये कीमा घर भिजवा देना। अच्छा? रुखसार भाभी, कीमा जल रहा है। एक और बार कोशिश करता हूँ।
गया इसको? चिनू बाहर क्यों नहीं आ रहा? कुछ कुछ बोल भी नहीं रहा है। चिराग भी नहीं चमक रहा है। चिनू चिनू बाहर आओ चिनू। अलादीन, अलादीन, मेरा दिल कहता है कि उमर मुझे यहाँ जरूर मिले। दुआ तो बरसों से कर रही हूँ और दुआ में कभी कुछ मांगा नहीं। आज भी अपनी ही चीज मांग रही हूँ। मेरा शौहर मुझे लौटा दे मौला। मुझे लग रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास है, पर वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? मुझे माफ कर देना रुखसार, पर मैं मजबूर हूं। हालात के हाथों, मोहब्बत के हाथों ना तो तुम्हारे सामने आ सकता हूं, ना ही तुम्हें अपनी नजरों से दूर जाने दे सकता हूं। अगर मेरे आका का रास्ता यूं ही काटते रहे तो मौत तुम्हारा और तुम्हारे अपनों का भी रास्ता काट जाएगी। जब भी तुम मेरे आसपास होती हो और मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पाता, हम दोनों बेचैन हो जाते हैं रुखसार। पर मुझे छुप कर तुम पर नजर रखनी होगी रुखसार। मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ना मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल था, ना तुम्हारे सब्र के लायक हूं, ना तुम्हारे इंतजार के। ठीक है, मैंने वजीर आला को आधी खबर दी थी कि भाई मेरे भाई अलादीन की माशुका महल में आई थी
और उनके दाहिने हाथ का बायां नाखून बन गया। अब बस ये पता करना है कि आखिर वो लड़की है कौन, और फिर वजीर आला मुझे पूरा का पूरा दाहिना हाथ बना लेंगे। बस इसके लिए मुझे अपने भाई मेरे भाई अलादीन पर नजर रखनी होगी। हसीना, फिर से आ गया। सुनो, आज अलादीन नहीं दिख रहा। क्या समोसा नहीं बिक रहा? चाचा अलादीन, भाई मेरा भाई अलादीन, यहाँ का खान सामा नहीं दिख रहा। हाँ, अफसाना। अरे बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमारे कई अफसाने हुए। फुर्सत में हो तो सुनाऊं? नहीं, माफ करो मुझे। अरे सुनो, भाई मेरा भाई अलादीन नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? जाओ अपना इलाज कराओ। फिर आ गया तू? दूसरा टब्बू तुम्हारे मुंह पे मारूं? दफा हो जाए यहाँ से। ये भाई मेरा भाई दिख नहीं रहा, ढूंढता हूं। बेगम, हम रुखसार के घर में चोरों की तरह क्यों जा रहे हैं? कसम सोने की अशरफियों की, रुखसार चुपचाप किराए तो नहीं बढ़ाने वाली। उसके बनाए हुए पापड़ हम चुरा लेंगे और बाजार में बेच देंगे, अपने पैसे वसूल करेंगे। वाह बेगम, मस्जिद के बाहर से जूते चुराते थे, झूठे बर्तनों में से जीने चुराते थे, और अब हम पापड़ चुराएंगे। वाह, कच्चे चोर हो तो तुम्हारे, हम दोनों की तरह। सुनो चिलगोजे, एक और लफ्ज निकाला तो तुम्हारा पापड़ बेल के दरवाजे के नीचे से सरका दूंगी, समझे? चलो। बेगम, अगर रुखसार ने हमें पकड़ लिया तो मैं तो सलाई के पीछे छुप जाऊंगा, लेकिन तुम तो इस खंबे के पीछे भी नहीं छुप पाओगी, दिख जाओगी। कसम सोने की अशरफियों की, लपड़ करते करते ये बंदर जैसी जबान नहीं थकती। रुखसार घर पे नहीं है, मैंने अपनी आंखों से इसे बाहर जाते हुए देखा। बेगम, अगर रुखसार घर पर नहीं है तो हम बिल्ली की तरह दबे पांव क्यों चल रहे हैं? वो नकचड़ी बिल्ली की वजह से जंगली मोटी बिल्ली मोहल्ले में घुस आई है। मैं उसके सामने नहीं आना चाहती। मैं भी नहीं आना चाहता बेगम। छुचुंदर जैसी शक्ल बिल्ली के सामने आएगी भी तो भला कैसे? ये क्या हरकत है? लगता है रुखसार ने बिरयानी बनाई है। बिरयानी? घर पे तो सारा खाना तुम ही खा जाती हो, ये बिरयानी मुझे खाने दो, जल्दी जल्दी खा के फिर पापड़ चुराएंगे। शक्ल तुम्हारी भिखारियों वाली, हरकतें भिखमंगो जैसी। लेकिन बात तो सही है, थोड़ा खा ही लेते हैं। खा लिए? इस कीमे को देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई बेगम। पहले रकाबी तो ले लो। जल्दी दो, जल्दी करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मुझे दे दो। ये पकड़ो और ये भी पकड़ो। बेगम, इतना सा
रुखसार, ये तो रुखसार की है। रुखसार कहाँ चली गई? या अल्लाह, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? रुखसार, बरसों से जोड़े सावन, बरसों से जोड़ी रातें, बरसों से जोड़े शिकवे, बरसों से जोड़ी बातें, खामोशियों की धूप में सब पिघल गए। जितने थे लफ्ज दिल में सब अश्कों में ढल गए।